आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सरवाट। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी को इस देश से कोई प्यार नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को नजरअंदाज करना इस बात को बताता है कि राहुल गांधी अपना आपा खो चुके हैं और वे इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। आने वाले समय में भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभर रहा है और हमने विकसित राष्ट्र का सपना देखा है। देखिए, राहुल गांधी मानसिक रूप से देश विरोधी विचारधारा की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। उनको इस देश से कोई प्यार नहीं रह गया है और नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनकी बातों को इस तरह नज़रअंदाज करना इस बात को बताता है कि राहुल गांधी अपना आपा खो चुके हैं और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे की तरह इस तरह की बातें करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो तेल बॉन्ड जारी किया था जो बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गया है, कांग्रेस ने जो पाप किया था एनडीए सरकार उसको छोड़ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत सारे पाप किए और जिसको एनडीए सरकार को लंबे समय से धोने की आवश्यकता पड़ रही है। और कांग्रेस ने तो एक तरह से देश के अस्मिता को गुलाम रख दिया था और उस अस्मिता को भी आज भारतीय संस्कृति और विचारधारा को हम मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहा है कोरोना काल में जैसे हम लोग एकजुट थे, अभी इस संकट पर हम लोग एकजुट। निश्चित रूप से जिसको थोड़ी भी समझदारी है वो अपनी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्या नारा है सर कि हम लोग तेल संकट के बीच में 65 लाख टन रिजर्व तेल के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गौरव है। आने वाले समय में भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभर रहा है और हमने विकसित भारत का सपना भी देखा है। हर चीज में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है डिप्लोमेसी है। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो कहा वह युद्ध के तीसरे हफ्ते में आकर कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी को युद्ध शुरू होने के बाद पहले ही हफ्ते में देश को बताना चाहिए था कि क्या कारण था जो हमें 3 दिन लगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए। पेट्रोलियम मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास 75 दिनों का स्टॉक है, लेकिन असलियत में सिलेंडरों की भारी कमी है। हम चाहते हैं कि चर्चा हो जिसमें विपक्ष भी अपनी बात रख सके और वह नहीं हुआ। हम लगातार बहस की मांग कर रहे थे और पहले भी हमने देखा कैसे जो फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात कहकर चले गए, पर उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण जो होता है, जो विपक्ष का अधिकार होता है, उसको नहीं होने दिया। सिमिलरली कल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, उन्होंने यही कहा है कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल है, दुनिया भर में ये माहौल है। ये तीसरे हफ्ते में आकर कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पहले ही हफ्ते में देश को बताते कि क्या कारण था कि आप इजरायल गए थे युद्ध छिड़ने से 2 दिन पहले, क्या कारण था कि हमने जब उनके ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई हमें 3 दिन लगे कि ऑफिशियली हम उनका कंडोलेंस व्यक्त कर सकें, जबकि शिया कम्युनिटी 4th लार्जेस्ट अगर शिया कम्युनिटी कहीं रहती है तो हमारे देश में रहती है। फिर तीसरी बात, हमने क्लियरली एक पक्ष लेते हुए देखा अभी सरकार को, और अब आकर प्रधानमंत्री और प्रेपरेशन के मामले में पेट्रोलियम मिनिस्टर लगातार कहते रहे कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है और हम 75 दिन स्टॉक रिजर्व करके रखें इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। पर जब सही देखा हमने तो किस तरीके की शॉर्टेज है वो भी सामने आ रही है। लोगों को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप याद दिला रहे हैं कोविड का समय पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हुआ था और सारी ही दुनिया एकदम से एक सरप्राइज शॉक था। यहाँ पे लगातार अमेरिका बताई जा रही थी ईरान को लेकर क्या उनकी सोच है और कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है। तो हम चाहते थे डिस्कशन हो, विपक्ष भी अपनी बात रख सके, पर वो नहीं हुआ। पर क्योंकि ये तीसरे हफ्ते तक युद्ध चला गया है और कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर आकर क्लैरिफिकेशन देते। वो उन्होंने कल सदन में रखा है बात। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जो सूचनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे वे तो सभी को पहले से ही प्राप्त थी। देश यह जानना चाहता है कि हमारा स्टैंड क्या है। हम विश्व गुरु थे और पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है। हम कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा दोस्त था। अगर हम ईरान से अपने रिश्ते बेहतर रखते तो यह सब काम हमें करना था। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उनसे कहीं अच्छी
जो भाषण वो दे रहे थे उनसे कहीं अच्छे तरीके से तो टीवी का एंकर बोलता है। जो सूचनाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे थे वो तो टीवी से सबको प्राप्त हो रही हैं। हमारा स्टैंड क्या है प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के देश ही चाहता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है, हम कहां खड़े हो गए, लाकर कहां खड़ा कर दिया हमको। ईरान तो हमारा दोस्त था, ईरान के साथ अगर हम बात अपने रिश्ते अच्छे रखते तो ये सब काम तो हमको करना था। अमेरिका के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन नेतन्याहू के तो गले मिलना था आपको। आपने नेतन्याहू के गले मिलकर के एक स्टैंड लिया और उसका भुगतान पूरा देश करेगा और पूरा देश कर रहा है। उत्तर प्रदेश AIMIM, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के AIMIM प्रेसिडेंट हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है तो वह असदुद्दीन अवैसी की वजह से है। उनकी पार्टी में वे वोट काटे हैं, वह बीजेपी के बिछड़े हुए जुड़वा भाई की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप चुनाव में आते हैं, सिर्फ बयान देते हैं और सिर्फ वही काम करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। मैं आप पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं, पर कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी है तो ओवैसी जी आपकी वजह से, आपकी पार्टी ने जो वोट काटे हैं, आपका काम ही, आप भारतीय जनता पार्टी के बिछड़े जुड़वा भाई की तरह चुनाव में मिल जाते हैं, वही बयान देते हैं, वही करते हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। मैं आप पे सीधा इल्जाम लगाता हूं। जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा तो उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाएंगे, उनका लड़का जाएगा, अगर वह काम करेगा तो वह चुनाव लड़ेगा। तो नहीं जा रहे हैं, क्षेत्र जाएंगे 15 दिन के बाद घूमने के लिए। अभी जन के कटनी लगल है पुल लेकर, किसान भी खेत में है, लेबर भी खेत में है। आप चुनाव अब नहीं लड़िएगा? ना, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके बेटा आपका लड़ेगा? वो हम पक्का बेटा जनता में घूरेगा, जनता के काम करेगा तो लड़ेगा। अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कितने दिनों के बाद कितना उत्साह होगा लोगों में? हाँ, खूब होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह देश कानून से चलता है, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। आज भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। दुनिया में सभी देशों ने तेल का दाम बढ़ा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में तेल का दाम बढ़ा दिया है, तो राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोल रहे? इसे मैनेजमेंट कहते हैं। इस देश में परेशान नेता प्रतिपक्ष है। यह देश कानून से चलता है, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। देखिए, ये देश कानून से चलता है, न अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 25 मिनट का भाषण दे सकते हैं लोकसभा में, लेकिन गारंटी देता हूं पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे, वो तो कंप्रोमाइज है। देखिए, मुझे लगता है, मैंने कल भी कहा, थेथरोलॉजी के प्रकाष्ठा पर राहुल गांधी के एक एक बयान को देखें, राफेल से शुरू करें, सब में जाके माफी मांगा है, चाहे कोर्ट में केस गया हो। ये अबोध बालक हैं। मैंने कहा कि देश में कोरोना काल को में भी देखें, इनकी एक्टिविटीज, भ्रम फैलाया, लोगों में भड़काने का काम किया। आज भारत का नेतृत्व और भारत की जनता नरेंद्र मोदी नेतृत्व जो है, इन पर भरोसा करता है। हमने कोरोना से मुकाबला किया है। इस देश को अभी तक तेल का दाम नहीं बढ़ा। मैंने देख रहा था कि हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी? भौं भौं करते रहते हैं। क्यों बढ़ा दिया कि कहा है?
जबकि देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दुनिया में अमेरिका, जापान, जर्मनी सब ने तेल का दाम बढ़ा दिया। ये मैनेजमेंट होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत को प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं है, क्योंकि भारत के लोग में आत्मबल इतना अधिक है, भारत का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हम आपदा को भी एक अवसर के साथ चुनौतियों को हम सामना करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस देश में एलओपी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भाषण कल नहीं दिए थे, बल्कि दुनिया में जो युद्ध की परिस्थिति है उस पर भारत सरकार का वक्तव्य दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने देशवासियों को कहा है कि बहुत ही धैर्य मन के साथ हमें इस स्थिति का मुकाबला करना है। आज पूरे विश्व में तेल और गैस का दाम बढ़ा है, लेकिन इस वैश्विक संकट के बाद भी हमारे यहाँ सभी चीज़ें नियंत्रण में हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के 140 करोड़ नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है। देखिए, राहुल गांधी जी की समझ ही इतनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल भाषण नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस विशेष परिस्थिति में जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में देश की क्या स्थिति है, कैसे भारत की सरकार जो संभाल रही है, इसमें वक्तव्य दिया है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत शांति का पक्षधर है और इस विशेष परिस्थिति में भी कोरोना के समय जो विषम परिस्थिति आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला, देश को ही नहीं संभाला, आपदा को अवसर में तब्दील किया और भारत ने 100 से ऊपर के देशों को कोरोना का टीका भेजकर उन्होंने दूसरे देशों के भी लाखों लाख नागरिकों की जान बचाई थी। उन्होंने कहा है देशवासियों को हम धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांति मन से हम हर चुनौती का हमें मुकाबला करना चाहिए। यही हमारी ताकत और पहचान है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक स्वीकार्यता है, ईरान, अमेरिका, इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और कई देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सभी देश भारत की मदद करते हैं। आज पूरे विश्व में तेल और गैस का दाम बढ़ा, तो 40%, 35% तक दाम बढ़ा, लेकिन आज भी इतने भी वैश्विक संकट के बाद भी बहुत हद तक सभी चीजें कंट्रोल में है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 140 करोड़ देश के नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, लगातार वो मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, जिसके कारण आज तेल और गैस का दाम नहीं बढ़ा। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी जी को समझ भी कम है और उनको देश के भी चिंता है। वो भाजपा के विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं। अभी इतने वैश्विक संकट के साथ सभी विपक्षी दल को भी देश के साथ खड़ा होना दिखना चाहिए, लेकिन उनका जो आचार है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो वक्तव्य है, वो लोकसभा के विपक्ष के नेता है, उसके बाद भी उनमें वो गंभीरता नहीं है जो होनी चाहिए। संसद में पश्चिम एशिया संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जो भाषण गुजरात में राहुल गांधी के प्रोग्राम के ठीक बाद आया, हम सुरक्षा, एनर्जी, फ्यूल के मुद्दों पर अच्छी चर्चा चाहते थे। हमें उम्मीद थी कि देश के अलग अलग इलाकों के हम प्रतिनिधियों को मौजूदा हालात के बारे में पूछने और सुझाव देने का मौका दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातें मन की बात की तरह एक तरफा तरीके से रखी। देखिए, मैं समझता हूं कि कल की अगर टाइमिंग देखा जाए प्रधानमंत्री जी का, तो ये अनायास जब राहुल गांधी जी का गुजरात में प्रोग्राम था उस समय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया है। और ये बात सही है कि जब हम लोगों ने नियम के तहत ऊर्जा संकट पे, सुरक्षा पे, विदेश नीति पे, ऐसे बहुत सारे मसलों पे हम लोग ये चाह रहे थे कि एक परिचर्चा हो, एक सार्थक परिचर्चा हो, क्योंकि इस प्रकार के जो संकट है वो संकट पूरे देश का समक्ष है
और सत्र चल रहा है, तो हम ये अपेक्षा करते थे कि जो विपक्ष के भी हमारे 240 लोग हैं, हम लोग भी एक पूरे देश को अलग अलग जगहों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो देश को जानने का हक है कि एक सरकार की नीति क्या है, हम कौन से स्टेप ले रहे हैं, और सुझाव जो है वो सुझाव आने चाहिए थे। और राहुल गांधी जी ने सही कहा कि ये मन की बात की तरह वन वे चलते हैं, अपनी बात को रख के चले गए। और वो यही एक कारण है कि ना तो प्रेस को संबोधित कर सकते हैं, ना सदन में वो अपनी बातों को रख सकते हैं या विचार विमर्श कर सकते हैं, जो सदन एक संवाद का एक सबसे अच्छा एक लोकतांत्रिक मंच है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा है कि मेरी पार्टी के साथ गठबंधन में AIMIM है। बाबरी मस्जिद की घोषणा के बाद बंगाल में मुसलमानों का मेरे ऊपर विश्वास बढ़ गया है, वे मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी तरफ से मुसलमानों को ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। 25 तारीख को अवैसी कोलकाता आकर बाकी सीटों का ऐलान करेंगे। आज को पास आया मेरा जो नया पार्टी बनाया, आम जनता उन्नयन पार्टी। बंगाल को जो चुनाव आ रहा है, चुनाव घोषित किया 3 अप्रैल 29 अप्रैल, दोनों डेट मिलके 294 का जो सीट का चुनाव हो, तो गरीब नवाज जी को पास आया मेरा नया पार्टी। ये पार्टी को थोड़ा मदद करना चाहिए। मेरा सत्ता में आने के लिए मेरे मकसद है, इरादा है आम आदमी को लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए मेरा ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए। भी बंगाल के अंदर आप अपना CM बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो हिसाब से गठबंधन किया आप। जी वो मेरा गठबंधन होगी, वो वैसी साहब का AIM का जोड़ के मैं चल रहा है। 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा? वो तो वैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई के तरफ मानते हैं, वो भी कलकत्ता में जा रहा है। तो जाने के बाद वो बड़ा भाई जो निर्णय लेगी वही मेरा हिसाब से चलेगी। आप BJP में भी रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में? हाँ, उसी टाइम वो TMC का जो पुलिस प्रशासन वाला जो आम आदमी को ऊपर ज्यादा से ज्यादा जुल्म कर रहा है, और रोकने के लिए मैं BJP में शामिल हुआ। तो बाद में वो BJP छोड़ के अपना वापस आया। क्या लगता है बाबरी निर्माण के बाद में काफी आपको जो है हाँ, सारा बंगाल में वो जो आम आदमी है, बाबरी मस्जिद जो काम चल रहा है ना, इसके लिए पूरे बंगाल को जो मुसलमान आबादी है, ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा को ऊपर विश्वास बढ़ गया। वो मेरा मदद कर रहा है, वो जहाँ जा रहा है उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह इनको मेरा फायदा तो होना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ममता दीदी के सामने भी अपना कैंडिडेट खड़ा करा, 15 कैंडिडेट आपने अनाउंस कर दिए हैं। जी, वो 154 कैंडिडेट में ही अनाउंस कर दिया। बाकी कल परसों 25 तारीख को असदुल्ला ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो मौजूदा के कलकत्ता में बाकी सीट का। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतना क्यों डर रही है। वे इसलिए डर रही है क्योंकि उनके सभी फर्जी वोटर चले गए और उनके चहेते अफसर भी हट गए हैं। वे चुनाव में बेसहारा हो गई। डेवलपमेंट के खिलाफ है। हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद जो मेट्रो बना है, उद्घाटन करने नहीं दे रही, जोड़ने नहीं दे रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है। कैसा सरकार है? स्पीड ब्रेकर सरकार है। इसको बिना हटाए बंगाल की कोई कल्याण नहीं हो सकता। निर्वाचन के बाद स्ट्रांग रूम पर नजरदारी सतर्क बरता ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, इतना क्यों डर रही है? हम तो डरते थे लूट हो जाएगा वोट, ये वो। आज वो क्यों डर रही है? क्योंकि सारा हेकड़ी निकल गई है, फर्जी वोटर चले गए, उनके चाहते ऑफिसर हट गए, तो चुनाव में बेसहारा हो गई। अभी IPS IAS बदली को लेकर हाईकोर्ट गया TMC, क्या ये कोई भी कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।